ये ना एक बड़ी मजेदार चीज है। ये एक टूल है जो एमआईटी वालों ने बनाया था तकरीबन 2007-8 में, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है? उस जमाने में आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने आईसीएस पर वो ओ लेवल या ए लेवल में कंप्यूटर पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने फ्लो चार्ट पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस जमाने में ना ये फ्लो चार्ट्स बड़े बड़े अरूज पर थे, ठीक है। लोग आमतौर पर प्रोग्रामिंग को फ्लो चार्ट के थ्रू समझाते थे, ठीक है। फ्लो चार्ट इज अ वेरी बैरन वे ऑफ लुकिंग एट यू नो लॉजिक बिल्डिंग। तो बैरन क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, इट्स जस्ट प्योर इमेजिनेशन, ठीक है। बहुत कमाल चीज है वो भी। लेकिन उतनी कमाल नहीं, ठीक है। अ, मुझे याद है कि हमने कोई तकरीबन 3 वीक थे जो कि फ्लो चार्ट मैं पहले सेमेस्टर में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो पहली दफा जब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ना में पढ़ाता था इसको शुरू में, तो 3 वीक हमारे गुजर गए होते। और हमें ना मेरे दोस्त ने बताया कि ये एक टूल है जो कि एमआईटी वाले ने जस्ट जो है ना पब्लिश किया, ठीक है। हमने यूज किया। यार ये देखो, ये नजर आ रहे हैं आपको? कल पेपर का दिखाओ, ये क्या लिखा हुआ है? डॉग है ना, ये डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। ये ठीक कर देना। अच्छी बात। हाँ, दिस इज ए फंटास्टिक टूल। जब हमने देखा ना, हमें फौरन समझ में आ गई कि ये क्या चीज है। जिस तरह याद है कि ये मुशर्रफ मुशर्रफ याद है आप लोगों को? परवेज मुशर्रफ ने जिस दिन जिस दिन इमरजेंसी लगाई थी ना, ठीक है, कि भाई कल से इतने दिनों के लिए सब कुछ बंद है, उसी दिन मेरी क्लास थी, ठीक है। और उस दिन मैंने कोई 2-3 घंटे की क्लास ली और मैंने कहा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ टू फॉरगेट एवरीथिंग आई हैव टॉट यू, ठीक है। और मैंने आके ये बेसिकली जो कुछ करके दिखाया वो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने बच्चों को 10 दिन की छुट्टियां थी, हमने बच्चों को फौरन ही प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है। और बच्चों ने उस 10 दिनों में जो काम किया, दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव सीन इन माय लाइफ, ठीक है। और मजे की बात ये थी, किसी ने भी मेजोरिटी ने प्रोग्रामिंग पहले नहीं की। और खूबसूरत चीज ये थी कि इस टूल में इतना कुछ था, बगैर वही 2 घंटे की क्लास वाज इनफ टू टीच सो मेनी वंडरफुल थिंग्स, ठीक है। और मैं आपको वो करके दिखा दूँ, ठीक है। सैडली हमें थोड़ा सा नजर अच्छा नहीं आ रहा, तो हाँ? नहीं, डार्क मोड का कोई नहीं है मेरे ख्याल में। इसका डार्क मोड मेरा ख्याल है तो नहीं है। कुछ होता है कलर मोड, हाई कंट्रास्ट से बेटर। थोड़ा सा बेटर तो हुआ है, पहले था। हम्म, बस सर यही सही है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको ना इसमें कुछ चीज बताता हूँ। आ, ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना सामने, खैर आप लॉगिन वगैरह कर लेंगे, आप अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट जरूर अटैच कर लीजिएगा, वेरीफाई भी कर लीजिएगा। वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? ताकि आपका जो सारा काम किया होगा ना आपने, वो सेव हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये बैग मुझे देती हैं आप? ये बैग यहाँ रखो, ठीक है। अच्छा, तो ना आप फोल्डर में जाएंगे ना, इस फोल्डर में आपने जो भी पुराने काम किए होंगे ना, वो आपके यहाँ पे पड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपको दोबारा से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और आप वो चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई शेयर नजर आ रहा होगा, ये शेयर आप शेयर करेंगे, तो इसलिए आपने जो असाइनमेंट अपनी सबमिट करनी है, उसमें शेयर पे क्लिक करके जो लिंक आएगा उस लिंक को कॉपी करना है और वही जमा कराना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बड़ी मजे की चीज होने वाली है। तो अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है
तो ये अगर आपको आ जाए ना, तो आप बड़ी-बड़ी चीज़ें शुरू कर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने एक पूरा कोर्स पढ़ाया था जो कि कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि तुमने कोई भी प्रोग्रामिंग की हुई है नहीं चाहिए। उस कोर्स का नाम है स्क्रैच टू यूनिटी। तो व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने बिल्कुल हाई स्कूल के बच्चे पकड़े और उनको मैंने स्क्रैच सिखाया, स्क्रैच से मैं यूनिटी गेम डेवलप किया। ठीक है? सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स आई टॉट। अ, और मजे की बात है कि उनमें कोई भी मुश्किल नजर नहीं आई, वरना आमतौर पे यूनिटी पे जब आप ट्रांजिशन करने लगते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आपको उसका लेआउट इतना बड़ा है कि वो आपको परेशान करता है। बट अच्छा, कुछ चीजें आप थोड़ा सा देखते हैं। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है, ये वाला जो स्क्रीन नजर आ रहा है, ये फुल स्क्रीन भी हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गेम प्ले। ठीक है, गेम प्ले समझ लें कि जब भी आप प्रोग्राम को चलाएंगे, ठीक है, तो ये सब कुछ जो नजर आएगा ना आपको, वो स्क्रीन पर नजर आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है, मैं माउस से भी आपको दिखा देता हूँ। ये ये वाला पार्ट, यहाँ पर इस वक्त आपको सिर्फ एक सेक्टर नजर आ रहा है। सेक्टर का नाम है स्प्राइट। आप चाहे तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम जाके लिख देता हूँ, रानी मानोगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, मानो बिल्ली। ठीक है, तो वो गया। आप चाहे तो कोई भी नाम रखना चाह सकते हैं, फिलहाल मैंने इसका नाम ये रखा है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक मैं आपको और चीज दिखाता हूँ। ये जो आपको गेम प्ले नजर आ रहा है ना, स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसके ना, इसका आपने फिलहाल देखेंगे तो बैकग्राउंड क्या है, वाइट। आप इसका चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ये ना बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप में जाएं, यहाँ पे जाके सर्च करें और सर्च में सबसे नीचे आए तो आपको ये लोड होने में टाइम लगेगा। ये XYZ ग्रिड नजर आएगा। और लोड हो जा। ये, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस कैरेक्टर को ना हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये फिलहाल इस कैरेक्टर को मैं हाइड कर दूँ। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसे हाइड कर देते हैं। तो मैं आपको चीज दिखाता हूँ। इसकी तो गौर से देखें, जो सेंटर है वो 0 0 है। ठीक है, ओके। आप में से कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड का है? ठीक है, आई होप आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता होगा, है ना? XYZ एक्स वाई, हम एक्स वाई में ही काम करेंगे। एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो सेंटर का सिर्फ रीजन कहते हैं, जो कि 0 0 कहलाता है। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा और एक्स पॉजिटिव में चेंज होगा। इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा, इस मैक्सिमम जो जाता है वो टू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये तकरीबन 40 है। ठीक है, और इसी तरह ये भी 100 है, ये फिर 180 तक जाती है। कैन यू टेल मी ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 100 100, ये क्या हुआ, 200 एंड 100। व्हाट अबाउट दिस, -100 एंड 100। समझ लगे भाई? ये क्या होगा आप बताओ। हाँ जी, आपसे पूछूंगा, मैडम आपसे पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। नहीं, -100 और हाइट में भी -100 है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। नहीं, आपने एक्स बताना है और वाई बताना है। तो -100 -100। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, -200। शाबाश, ठीक है, ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। कोई इश्यू हो तो बता दे। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पता लग गया, है ना? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं अभी हटा देता हूँ, दोबारा से इसका बैकड्रॉप सेट कर देता हूँ जाके। यहाँ पे होते हैं बैकड्रॉप, लिख किया, यहाँ जाके दोबारा से बैकड्रॉप पे मैंने ये वाला बैकड्रॉप डिलीट कर दिया, तो व्हाइट वाला बैकड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे गया तो दोबारा छोटा कर दिया और बल्कि अच्छा करके इसको दोबारा से शो कर दिया। ये मेरी बिल्ली है। ठीक है, इस वक्त ये जो बिल्ली हमारी मानो, वो ना कोऑर्डिनेट हो गया, 0
जीरो के ऊपर है। कौन सी कोऑर्डिनेट के ऊपर है? जीरो, जीरो के ऊपर है। ठीक है, ऑल राइट। इसका साइज कितना है? 100। अब अगर जस्ट आप मुझे बताएं, अगर मैं इसका साइज, जो जिन लोगों ने स्टार्ट देख किया प्लीज वो आंसर, अगर मैं इसका साइज 100 की जगह 50 कर दूं तो ख्याल में क्या होना चाहिए? ये बुल्ली छोटी हो जाती है ना? और अगर मैं इसके साइज की वैल्यू 200 कर दूं तो क्या हो जाना चाहिए? ओ बल्ला, बाबर बिल्ला बन गया। ठीक है ना? क्या? और अच्छा, ये इसकी कोई डायरेक्शन होती है। ठीक है, इस वक्त इसकी डायरेक्शन जो है ना 90 का मतलब ये है, राइट वो खड़ा हुआ है और इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है 90, जिसको वो 90 कह रहा है। ठीक है, हर कैरेक्टर की वो डिफरेंट होती है। कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि यू लेट डाउन होते हैं, उसमें जो होगा शायद आई डोंट नो हाउ, हर एक की डायरेक्शन डिफरेंट तरीके से हो सकती है, वो आप खुद सेट कर सकते हो। बट यार वो विल गोना टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, इसकी आप डायरेक्शन जो है ना चेंज कर सकते हैं। वाओ। ठीक है, मैं दोबारा से सुन। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल, ये ना, अब ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज बता दी है? स्क्रीन बता दी है, इसमें गेम प्ले ये बता दिया। ठीक है, और ये बैकड्रॉप, बैकड्रॉप है। अभी मैंने सिर्फ एक बैकड्रॉप लेके आया था, आप चाहे तो बहुत सारे बैकड्रॉप्स हैं, आप लाना चाहे तो ला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। फिलहाल आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू समथिंग रिमार्केबल। ये ना एक बड़ी जबरदस्त चीज है, यहाँ पर जो आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ना, ये डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स। ओके, एक है मोशन का। ओके, मोशन में ना सारी मोशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है। सिमिलरली लुक में लुक से रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रक्शन होगी, जो अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, फिर इसी तरह से साउंड है, आपने कोई कैरेक्टर्स में साउंड वगैरह डालनी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, जी ना, ऐसे नहीं करते। ठीक है, सिमिलरली इवेंट्स हैं, इवेंट के बारे में बताऊंगा मैं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है? अच्छा, ये सारी हमने करनी है। ठीक है, हमारे पास इस वीक में और अगले वीक में हमने सिर्फ स्क्रैच करना है, टू मेक श्योर वी गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग। और मैं मजे की बात बताऊं आपको, अननोइंगली ये अगले 2 वीक इतने इंपॉर्टेंट है कि बगैर किसी प्रोग्रामिंग का नाम लिए हम पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। ओके, यानी लैंग्वेज वाइज तमाम की तमाम चीजें आपको आ जाएगी। ठीक है, नाउ दी ओनली थिंग रिमेनिंग विल बी ट्रांजिशन करनी होगी एक नई लैंग्वेज को। ठीक है, जो कि कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बट तमाम आइडियाज आप कर चुके होंगे। ओके, सो बी वेरी अटेंटिव, कहीं पर भी कोई मसला है, आपको परेशानी फील हो, मुझे आप तो प्लीज मुझे बता रहा बताएं ये क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट, दे लुक वेरी सिंपल। ठीक है, बट उसके पीछे बड़ी खूबसूरत कहानी है। ठीक है, खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत नेचुरल है आपके लिए, बिल्कुल लोग अगर अच्छा ये तो यही होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो आपको इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है ना, ये इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। ब्लॉक्स का मतलब क्या है? ब्लॉक्स का मतलब है जिसका ब्लॉक्स भी आपने खेले, कोई ऐसा बच्चा जिसने ब्लॉक से कभी ना खेला हो या देखा भी ना हो, सबने खेला है तो जो है, वेरी गुड। तो ये बेसिक ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स आर इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस का कोई मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, ये ना एक मूव है, मूव सेंस का क्या मतलब है? दिल्ली को हम कह रहे हैं कि 10 स्टेप आगे मूव करो। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना? अब मूव 10 स्टेप का क्या मतलब होना चाहिए? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ 10 स्टेप मूव करो। तो अगर मैं क्लिक करता हूं, देखना चाहिए, ये गौर से देखी जाइए क्या हुआ, क्या हुआ है? ये गौर से देखिए क्या हुआ। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, और वाई में कोई चेंज नहीं आई। ये बात सुने? सिमिलरली अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ करूं, 0। ठीक है, अब अगर मैं मूव कैंसिल करूं तो क्या होगा? ये देख, वाई में वो 10 स्टेप मूव करेगा।
ये समझ में आई बात? इसी तरह अगर मैं इसको 180 पे ले जाऊं, यानी जो ये होता है, यानी -90 पे ले जाऊं, ये थोड़ा सा, तब मैं खुद भी लिख सकता हूँ आगे, माइनस, उल्टी हुई हुई है बेचारी। ठीक है, अब अगर मैं 10 स्टेप करूंगा तो इधर जाएगा, बात नहीं। और अगर मैं इसको दोबारा से यूं ले जाऊं 180 पे, -180 पे, ठीक है। और अब अगर मैं मूव 10 स्टेप करूंगा तो क्या होगा, ये वापस 0 0 पे आ जाएगा, ये बात समझ में? और इसका मैं डायरेक्शन जो है वो दोबारा से क्या करता हूँ, 90 का। क्या करते हैं? यहाँ से, यहाँ से, हाँ आप कुछ कर सकते हैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100 कर दूं तो ये खुद ही पे चला जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। आपने खुद फिक्स करना है तो आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये जो सेटिंग होती है ना, वो यहाँ से सॉरी, वाई में ऐड करेंगे तो ऊपर चला, लेकिन वाई में ऐड मैंने किया नहीं है ना, मैंने तो कहा मूव स्टेप, मूव का मतलब जिस डायरेक्शन में तुम हो उस डायरेक्शन में चाहते हो, ठीक है, तो समझ में आगे बात, तो पास होगा, ठीक है। इस बिल्ली को मैं कर रहा हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है, और सॉरी, इसको मैं 0 0 पे ले आता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो है 50, ठीक है, ठीक है, बैक टू सेम है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? भूल गया मुझे, जोहा, जोहा नाम है, टंटल, ठीक है, ओके, यू आर नाउ इन दिस क्लब, ठीक है, अभी भी तुम जो कहीं और ना रहो, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ये एक बड़ी मजे की चीज है, ये मूव 10 स्टेप था ना, इसको ना मैं मूव 100, ठीक है, 100 स्टेप करने से कुछ नहीं होगा अभी तक क्योंकि मैंने क्लिक नहीं किया, अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ मूव 100 स्टेप, फिर मैं इवेंट्स में जाता हूँ, बल्कि नहीं इवेंट्स नहीं, कंट्रोल में जाता हूँ, मैं कहता हूँ वेट 1 सेकंड। अब मैंने दो इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है 100 स्टेप मूव करो, फिर 1 सेकंड वेट करो, ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ टर्न क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है, तो फिर मैं कहता हूँ वेट 1 सेकंड, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन, फिर 90 डिग्री टर्न ले लेगा, तो फिर वो वहीं पर 1 सेकंड वेट करेगा, ये समझ में आ गई बात, व्हाट विल हैपन, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूँ, राइट क्लिक करके मैंने डुप्लीकेट किया, अगर मैं यहाँ पे ये अटैच करूँ, ओह चल क्यों गया, 0 0, और इसकी डिग्री मैं कर देता हूँ 90, कैन यू टेल मी, इसी को दोबारा मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ओ भाई क्या हो गया, ये खुद चला शुरू होता, तो मैंने बेटा क्या किया, ये इंस्ट्रक्शन मैंने, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी ये मैंने 4 दफा लिखी है, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन, जी, कैन यू गाइड मी क्या होगा, तो बेसिकली कुछ इस तरह की चीज होगी कि ये हमारी बिल्ली है, ये हमारी बिल्ली है, ठीक है, ये 100 स्टेप चलती है, पर पहले इसका रुख इस तरफ था, फिर ये 90 डिग्री रोटेट हुई, तो इसका रुख इस तरफ हो गया, है ना, और फिर हमने कहा 100 स्टेप, फिर इस बेचारी का रुख इस तरफ हो गया, है ना, और फिर हमने कहा 100 स्टेप, तो फिर हमने कहा 100, है ना, ये बात समझ में आई, तो फर्स्ट हो गुड,
एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? So it will going to move in a square. ये बात समझ में आती है? ठीक है? आई डोंट लाइक इट। ये बिल्कुल ठीक चलेगा। सीधा हो गया। ठीक है? ये जो मैंने 4 दफा ये कोड बार-बार कॉपी किया है, तो एक को उठा के मैं बाहर फेंक देता हूँ। ये बाहर फेंकने का तरीका ये है, तो उसको उठाकर ड्रैग करके मैं दोबारा लेफ्ट पे फेंक दूँ। कहाँ फेंक दूँ? यहाँ से यहाँ पे यहीं पे फेंक, दूँ। मतलब वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं अब एक काम, यहाँ पे ना एक कंट्रोल्स के अंदर, इस कंट्रोल के अंदर एक चीज होती है रिपीट। ठीक है? रिपीट में मैं लिखता हूँ 4 टाइम्स। रिपीट 4 टाइम्स। तो अगर आप वॉच देखें ना, तो क्या एक लग ऐसा रहा है, इसके ब्लॉक जिसके अंदर कुछ हो, है ना? तो बस भाई, यानी अगर आपने कोई काम रिपीटिशन से करवाना हो तो इसके अंदर करवाया जाता है। तो अब मैं करता क्या हूं, मैंने रिपीट 4 टाइम लिखा और ये मैंने इसके अंदर, वाओ, नाउ टेल मी व्हाट दिस लुक लाइक, क्या होना चाहिए इसका इम्पैक्ट? सेम इम्पैक्ट, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल वे। क्यों? क्योंकि मैं एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूँ। मैं इस 4 की जगह 400 लिख दूं, तो ये तो 400 दफा ये काम करेगा। और मैं चाहूं तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है जिसका नाम है फॉरएवर। ये तो उससे भी बड़ी लेवल की चीज है ना? कि अगर मैंने हमेशा कोई काम करना है, तो ये तो मैं अभी लिख दूं, हाँ? ठीक है? हाँ जी। तो फिर नहीं होता। फॉरएवर का मतलब ही है, फॉरएवर का मतलब भाई आप तुमने हमेशा ही काम करते रहना। ठीक है? ये बात सुन, वैसे रोकने का फिर भी तरीका होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है? ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये रिपीट इंस्ट्रक्शन कितनी पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। अब तुम फिर दोबारा 5 दफा तुमने सर कह दिया आज। सर क्लास, हाँ, कुछ चुप हो जाओ यार तुम। ठीक है? आगे नहीं चलो। ठीक है? बट आई अंडरस्टैंड, तुम सही कह रहे हो। ठीक है? उसमें भी फॉरएवर यूज नहीं होता। की वजह ये है कि अगर फ्लैपी नीचे गिर जाए फिर तो उसे रुकना है। ठीक है? तो फॉरएवर लाजमी नहीं है, बट ठीक है, अभी हम फॉरएवर पे आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, विल गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है? आज तक से चलते हैं, मैं नहीं ओवरलोड नहीं करना। ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है? मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ और वो काम बड़ा मजे का है। वो ये कि अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जो बिल्ली जहां जहां जा रही है ना, तो ड्रॉ करती जाए। ठीक है? क्या कहा मैंने? ड्रॉ करती जाए। तो ना इसके अंदर एक बड़ा मजे का टूल होता है, इसे कहते हैं पेन टूल। ये ना आज यहाँ पे पेन नजर आ रहा है आपको? नहीं है ना? तो यहाँ पे ना ऐड होता है, आप यहाँ पे ना ऐड करेंगे, यहाँ पे पेन टूल ऐड, पेन टूल ऐड करेंगे ना, तो आपके पास ये पेन की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है? तो पेन में क्या है? एक इरेज ऑल। आमना नाम है आपका, आमना बताएं इरेज ऑल क्या मतलब होना चाहिए? सब इरेज हो जाए। ठीक है? ये स्टैम्प है, मुझे नहीं पता क्या चीज होती है। पेन डाउन का मतलब क्या होना चाहिए? पेन डाउन, नहीं नहीं, तो पेन अप होगा, है ना? पेन डाउन का मतलब क्या है? कि नीचे करो पेन को, है ना? ये बात नहीं? हर करेक्टर का ना एक 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 पेन होता है। जैसे ही आप पेन ऐड करते हैं तो हर एक करेक्टर जो यहाँ पर आपने ऐड किया होगा ना, उन सबको एक पेन मिल जाए। ठीक है? ठीक है? और उसका कोई कलर हो, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे किया तो देखना कोई ना कोई कलर होगा इसका। ठीक है? हम पेन डाउन कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट इनके पेन अप होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन लगा दूँ, नाम है पेन डाउन। ठीक है? और आप देखना क्या हुआ। अब मैं इस पूरे कोड को दोबारा चला, ये मैंने चलाया, वाह, 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 फिर क्या ड्रॉ किया? स्क्वायर, ट्रैपिंग तो होनी चाहिए ना? हम्म, अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
बेटा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब अगर मैं कुछ यूं कर दूं ना, अब मैं दोबारा चलाऊं, तो ये इसी के ऊपर ड्राइंग कर रहा है ना, है ना? तो हमें नहीं पता ड्राइंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो बाद में मैंने उसको उससे अलग कर दिया। ठीक है, अलग हमें तो ये भी नहीं पता कि पेन डाउन है या नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेकिन ना पहले इरेज ऑल कर देते हैं। ठीक है, और हम दोबारा जब चलाएंगे ना, तो इरेज ऑल करने का मतलब क्या है? अब जब मैं दोबारा चलाऊं, तो पहले तुम पुरानी ड्राइंग को खत्म करो। ये बात सुने, पुरानी ड्राइंग को खत्म करो और फिर ड्राइंग शुरू करना। चलो कर, ये बात सुन रहे हैं? है ना? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, कोई मसला है तो बता दे, क्योंकि थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी ब्यूटिफुल। हाँ जी, कोई मसला है तो बताएं। हाँ? एक दफा अगर आपने किसी कैरेक्टर का पेन डाउन कर दिया ना, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इसको अलग करता हूँ, पेन डाउन अलग कर देता हूँ, और अब मैं दोबारा चलता हूँ, और ये देख, हालांकि मैंने पेन डाउन हटा दिया है ना, मैंने इस पीस ऑफ कोड को चला रहा हूँ मैं, लेकिन ये फिर भी चला रहा है। अगर आपने एक दफा किसी कैरेक्टर का पेन डाउन कर दिया, तो वो हमेशा पेन डाउन रहेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू यूज दिस पेन अप इंस्ट्रक्शन। ये बात समझा गई? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस पेन आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे आकर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया ना, तो इसका मतलब क्या है, इस पेन का, इस करेक्टर का क्या हो गया, पेन अप हो चुका है। ठीक है, हाँ, अब नहीं लिख पाएगा ये बात समझ आ गई? जब तक बेटा आपने साइड पे रखी हुई है ना, वो नहीं चलेगी, जिस पे आप जाके क्लिक करेंगे वो चलेगी। ये बात समझ आई? ताकि मैं दिखाना था मैंने आपको कि अगर आप एक बार पेन अप कर देंगे तो क्या होगा, तो वो पेन अप हो जाएगा, फिर अब वो लिखेगा। ठीक है, ये बात समझ आई? तो जिस पीस ऑफ कोड को मैं चलाऊंगा, क्लिक करूंगा, वो चल जाएगा, तो वो सीधे प्रॉपर्टी सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं दोबारा से पेन डाउन पे राइट क्लिक कर देता हूँ, क्लिक किया, ठीक है, देखिए ये देखिए वो बकायदा येलो होगा और बंद हो जाएगा, ये येलो और बंद हुआ ना, हुआ ना? येलो होकर बंद होने का मतलब ये होता है कि वो एक दफा चल गया, मतलब उसकी प्रॉपर्टी सेट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये चला है, ठीक है, तो देखिए पेन डाउन होके वो लिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सबर कर लो, आप लोग के सारों सवाल अभी भी सीख जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने अलग अलग पीसेस रखे होंगे ना, ऐसे नहीं कोडेड, क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये वो चीज है जो कि आप अपने, जो आप लिखते हैं, लेकिन आप अपने क्लाइंट को जो देते हैं ना, क्लाइंट समझते हैं आप, वो बंदा जो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ यूज करेगा, वो तो ये नहीं पता कि तुमने पता नहीं क्या बुला बुला चीजें लिखी हुई है, तो ये पता है, उसको उससे ये मिलता है फुल स्क्रीन में। ठीक है, जब भी आप किसी को अपनी बनाई हुई गेम शेयर करेंगे ना, तो उसको ये मिलेगा। इधर तो कोई तरीका ही नहीं है उस ब्लॉक को चलाने का। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? यानी मैं कि बिल्ली को चलाना चाहता हूँ तो नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोड ही नहीं है। समझ में आई? ओहो, ये क्या मजाक है? यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन नजर आ रही होगा क्या? ये देख रहे हैं आपको? ये क्या है? ग्रीन फ्लैग। ये क्या है? स्टॉप। और ये क्या है? ये फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन से नहीं, छोटी स्क्रीन करें, एरो उल्टे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो ये है कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? ये क्या है? और यहाँ पे ना एक इवेंट्स होता है, और जैसे ही मैं इवेंट पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले आपको जो ब्लॉक नजर आएगा वो कौन सा? व्हेन फ्लैग, व्हेन ग्रीन फ्लैग है। और अब मैं एक काम कर सकता हूँ, तो काम नहीं करता हूँ, इस ब्लॉक को उठाता हूँ। मजे की बात देखिए, इस ब्लॉक की बड़ी खूबसूरत चीज है, ये ब्लॉक इस तरह बनाया हुआ है, कर्व किया हुआ है, कि इट इज एक्चुअली टेलिंग कि मेरे से पहले कुछ नहीं, मेरे बाद ही कुछ आना चाहे तो आ सकता है।
बिल्कुल ये चीज है। और आप देखें, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा तो ये पीस ऑफ कोड चलेगा। ये बात समझ आई? देखिएगा, गौर से देखिएगा। आप देखना, मैं जब ये क्लिक करूंगा तो देखना क्या हो। ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देख, आप देखना ना ये येलो होगा ना ये येलो होगा, लेकिन जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो ये वाला पार्ट येलो हो जाएगा। येलो का मतलब है ये पीस ऑफ कोड चल रहा है। ओके, ये देख रहे हैं? वो येलो हो और ये चल गया। तो बात समझ में? ठीक है। तो व्हेन फ्लैग क्लिक, तो ये वाला पीस ऑफ कोड चलना शुरू हो जाता है। जी। इसलिए क्योंकि मैंने पेन डाउन एक दफा कर दिया था। ओके, ओके, खुद मैंने एक दफा चला दिया। ठीक है। इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप पेन डाउन करें यहां पर और पेन आप यहां पर। क्या मतलब कि जब भी ये पूरी की पूरी ड्राइंग करने में के बाद क्या करे, वो एक दफा पेन अप कर सकते। ठीक है, यानी 4 दफा ये पीस ऑफ कोड रिपीट करने के बाद वो यहां आएगा और यहां आके क्या कर देगा, पेन अप कर देगा। तो 4 दफा ये रिपीट करेगा, उसके बाद ये पेन अप कर देगा। समझ में आई बात? इतना तो बता दे। ओके, जी। ना लगाए, करता रहे, ये तो फिर अगली दफा भी यही करेगा। ठीक है, ठीक है। मैंने हो सकता है कि नीचे कुछ और काम भी करने हो ना, कोई लेट्स से मैंने कहा कि ये ड्राइंग करो, तो तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाके लेट्स से ट्रायंगल ड्रॉ करो, तुमको यहाँ जाओ, यहाँ जाके हेक्सागोन ड्रॉ करो। ठीक है, अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मतलब ये है कि अगर मैं पेन ऑफ नहीं करूंगा तो वो यहाँ जाएगा ना, तो वो भी ड्रॉ करता हो जाएगा, उसका पाथ ड्रॉ करता हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसमें प्रॉब्लम आएगा। ओके, ओके, लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल लुक एट, मैं ये पेन ऑफ नहीं कर, मैंने इसे चलाया एकदम। अब देखना, वॉच देख। ओके, नहीं ऐसे नहीं होगा। चलिए एक दो देखते हैं। अ, अभी थोड़ा सा रुके, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला है। मैं पेन आपको हटा देता हूँ। फिर आप देखना, बड़ी मजेदार चीज होगी। एक तो काम मैं कर रहा हूँ, उसको तेज करना चाहता हूँ, तो मैं पीस ऑफ कोड को हटाया, इसको ना ये वेट 1 सेकेंड है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कर देते हैं, इससे क्या होगा? अब क्या होगा? ना? अब ऐसा नहीं करेगा, अब वेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये बहुत तेज कर देगा, ये बहुत तेजी से ड्रॉ करेगा। ओके, तो मैं छोटा सा एक काम करता हूँ, काम ही करता हूँ, प्लीज ये देखिएगा बड़ा गौर। ये जो रिपीट 4 टाइम है ना, इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, और अब मैं एक बड़ी शानदार चीज करने लगा। ठीक है, ओके, प्लीज स्टे अटेंट बिकॉज दिस इज वेयर द complexity विल begin. ओके, मैं करता हूं आपका सबसे फेवरेट फॉरएवर। ठीक है, फॉरएवर के अंदर ये रिपीट 4 टाइम लगा। अगर मैं ये इसके अंदर लगा दूं तो क्या होगा? ये बार 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 क्या करता रहेगा? तो ये ड्रॉ करता रहेगा, ठीक है ना? ये देखिए, ये किया से और ये से। so far so good, everybody understand? ठीक है, और ये मैंने इसको रोक दिया। ठीक है, अब कैन यू सी द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? अब वो वहीं से दोबारा चलेगा, है ना? तो मैं चाहता हूं कि जब ये दोबारा चले, जब मैं दोबारा चलाऊं तो क्या हो? तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर जाते हैं मोशन में, और यहाँ पे जाके ना गो टू 0 0 लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ? सॉरी, कैसे करना? तो सवाल ये है, वो तो 0 0 भी कर देते हैं, तो साथ ही फोर भी करते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन 90 कर देते हैं। पॉइंट इन डायरेक्शन 90 नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी दोबारा स्टार्ट हो, तो तुम ऐसे करना, सीधा वापस चले जाना। सवाल ये कहाँ लगा है? यानी जब भी वो ड्राइंग दोबारा शुरू करने लगे, तो उससे पहले क्या करे?
फॉरएवर के अंदर पेन डाउन के नीचे लगाए थे, पेन डाउन के नीचे लगाए, ठीक है। वो जाके प्ले करो। एक एक मिनट भैया, एक मिनट, चलो चलो चलो, रोको, एक दफा दोबारा चलाओ, रोको। हाँ, एक मिनट। तो इमेजिन दे, तो मेरी बिल्ली लेट से यहाँ पे थी, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ चलाओ, ये क्या हुआ है? पहले वो ओरिजिन पे गया है, लेकिन पेन तो उसका डाउन था। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? वो ड्रॉ करता हुआ गया वहां पर। तो इसलिए अब समझ में आई कि क्या करना चाहिए। तो मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये जब तुम उसको वापस जीरो पे भेज रहे हो ना, पहली बात ये देखिए, ये इसका मतलब कि गलती हुई है। गलती ये हुई है कि ये जो आपने कोड लिखा था ना, ये वाला, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक काम करें, जब उसको जीरो जीरो पे भेज रहे हैं, तो पहले आप पेन ऑफ कर दें। तो पहले आप पेन ऑफ कर दें, ठीक है। और जब वो ओरिजिन पे आके अपनी डायरेक्शन सीधी कर ले, तो क्या कर दें? दोबारा से पेन डाउन। ये बात समझ आई? और इस पेन डाउन की अब जरूरत नहीं, ठीक है। और ये लगाएं यहां पर, और ये लगाएं यहां पर, ठीक है। अब देखें, बिल्ली को मैं यहां पर रखता हूँ, और अब दोबारा क्लिक, कोई मसला नहीं होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप सबको ये समझ आ गया, आ गया, आ गया। नहीं, आ रहा था, आ रहा था, चेक कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है? मैं ना एक काम है, और वो एक काम ये है कि मैं ना मौसम में जाता हूँ, और यहाँ जाके ना ये कर, मैंने किया क्या, मैंने कहा 4 दफा एक ये करे, स्क्वायर बनाए, और जब बाहर आए ना, आके ना 2 डिग्री की रोटेशन मारे। क्या, 1 मिनट रुकिएगा, अब क्या होगा? 1 मिनट रुके 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 रुके, कोई बोलेगा नहीं। तो हमने कहा स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाया, लेकिन अब वो आके थोड़ा सा यू रोटेट हो गया। अब ये स्क्वायर बनाएगा यहाँ पे, फिर थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ पर स्क्वायर बनाएगा, फिर ये यहाँ पर स्क्वायर बनाएगा। व्हाट विल दिस लुक लाइक? इट विल लुक लाइक एक स्क्वायर है, और स्क्वायर को यूं 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 हम रोटेट करते जा रहे हैं, है ना? लुक एट, वाह, मजे की चीज बताऊं आपको मैं, कंप्लीट होने में। एक बना रहा है, दो बना रहा है, दो बना रहा है, इट ब्यूटीफुल, है ना? कमाल चीज बन रही है। क्या बात है, मुझे नहीं सकती भाई, यही तो बात है हस्बैंड। ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं, पेन में जाते हैं, और इसमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं चेंज पेन कलर। ठीक है, यहाँ पर लिखा चेंज पेन कलर बाय पेन। ऐसे करते हैं, इस चेंज पेन कलर को ना, साथ साथ जहाँ ये चेंज होता है ना, चेंज पेन कलर बाय वन, और ये भी साथ ही अटैच कर देते हैं। यू गेस व्हाट विल हैपन? हाँ, वो ना सिर्फ ये कि रोटेशन करेगा, बल्कि साथ साथ कलर से भी खेलना शुरू कर देगा। एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। वाह,
Beautiful. Isn't it? It looks like a rainbow और रेनबो से सीधे बनती हाँ हाँ ये सीढ़ी की पीछे की रिफ्लेक्शन लग रही यस यू राइट सो फार सो गुड नाउ हियर इज द क्वेश्चन ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये बड़ा जबरदस्त चीज है क्यों क्योंकि मैं बड़ी मजे की चीज कर सकता हूँ वो ये मैंने किया है 90 व्हाट इफ कि मैं इसको 120 का द एंटायर द एंटायर पिक्चर तो बेसिकली लुक एट दिस ना मैं बेसिकली एक्सटर्नल एंगल्स को यूज कर रहा हूँ तो आपको ये पता है ना कि अगर मैं एक तस्वीर बनाऊं इसको अगर मैं यू कर रहा हूँ ना ये चीज थी ना और मैंने कहा कि 90 डिग्री रोटेट करें राइट तो 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये यहाँ था जा रहा था तो ये बेसिकली ये एक्सटर्नली 90 डिग्री रोटेट होता है तो ये यहाँ इस तरफ मतलब अब अगर मैं कहता हूँ कि पहली दफा 100 स्टेप चले तो यहाँ पे आकर रुका अब उसका रुख तो इधर है लेकिन मैं कहता हूँ तुमने 120 डिग्री रोटेट कर यानी इधर आ जाना तो फिर यहाँ पे आके इसका रुख जो है वो हालांकि रुख इसका इस तरफ है इस तरफ है लेकिन मैंने कहा अब तुम ऐसे करो दोबारा 120 डिग्री रोटेट कर यानी ये इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं तो ये 120 डिग्री दोबारा आ जाए यानी ये एंगल 120 क्लॉकवाइज तो व्हाट विल दिस गोइंग टू मेक मेरा एक सवाल है कुछ गलती नहीं हो रही हम्म? नहीं सही है सही सही नहीं ये वापस इधर क्यों नहीं है? ओह गलती क्या हुई है गलती क्या हुई है रिपीट 4 टाइम होना चाहिए रिपीट 3 टाइम होना चाहिए रिपीट 3 टाइम इसलिए पूछा हुआ ओके सो फार सो गुड रिपीट 4 टाइम होना चाहिए एक दफा ज्यादा चल जाता है तो खराब हो जाता है ठीक है तो कैन यू गेस अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल मैंने 60 करना है तो पूरा सर्कल आउटसाइड से बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा 6 साइडेड होना चाहिए है ना क्योंकि एक्सटर्नल एंगल्स पे ये काम कर रहा है तो ये हो जाएगा 6 टाइम 60 60 की रोटेशन होगी और अब जो बनेगा वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा ये बात सुन रहे हैं? तो खेलना है ठीक है तो यू चेंज दीज थिंग्स एंड यू कैन मेक लॉट्स ऑफ अमेजिंग समझदार बात ही है अब ये जो सर्कल बना रहा है ये इसके अंदर 3 सेक्शन है 3 सर्कल्स हैं जो के अंदर है, ठीक है राइट सो फार सो गुड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है ब्यूटीफुल ओके और अभी तक हमने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज किए हैं वो वाटर देखो हमने पेन के साथ खेला ठीक है चेंज पेन कलर भी किया है फिर पेन के साथ हमने इरेज ऑल भी किया पेन डाउन भी किया पेन अप भी किया ठीक है और एक बात याद रखें ये जो हम कोड लिखते हैं ना ये सीक्वेंशियली चलता है यानी पहली इंस्ट्रक्शन पे दूसरी इंस्ट्रक्शन पे तीसरी इंस्ट्रक्शन पे चौथी इंस्ट्रक्शन इस तरह चलती है रिपीट जो है वो उस ब्लॉक को बार बार करवाती है अपने अंदर जो भी चीज होती है वो बार बार करवाती है फॉर एवर जो है वो हमेशा करवाता रहता है ओके ऑल राइट ओके और हमने टर्न से खेला ठीक है मूव से खेला ठीक है ऑलराइट और तो कुछ भी नहीं किया ऑलराइट अब तुम स्टॉप और मैं करता क्या हूं ये जो भी मैंने काम किया था ना उसको मैं लाकर तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और इसको साइड पे करता हूँ ये मेरे भी किसी बल्कि ऐसा करते हैं ये मैं उठाता हूँ
इस पीस ऑफ कोड को उठाता हूँ और ये जो भी मैंने किया था ना इसको मैं डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट करके मतलब क्या है कि अब ये पीस ऑफ कोड नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट करने का क्या मतलब है बेटा कि ये पीस ऑफ कोड अब नहीं चलेगा। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपके सामने एक और तरह का कोड लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा साइड पे कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। ठीक है, और अब जो मैं आपके सामने कोड लिखूंगा ना वो उसमें ज्यादा सिंपल होगा लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, ओके, स्टे ट्यून एंड गेट रेडी फॉर बिकमिंग स्टार्टल्ड बाय दिस। तो मैं अंदर ही बैठ के यहाँ पे से क्लिक भी कर सकता हूँ, इरेज ऑल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो पुरानी स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मुझे अंदर लाकर दोबारा क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे साथ कहता हूँ इरेज ऑल। ठीक है, और कुछ चीजें कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ दोबारा से वही कि पेन अप। ठीक है, और मैं कहता हूँ बिल्ली को कि तुम ऐसा करो, वापस अपने ओरिजिन पे आ जाओ, मतलब 0 0 पे। ठीक है, और क्या करेंगे, 0 0 पे आ जाओ और टर्न कर लो किस पे, 90 डिग्री पे, यानी सीधी खड़ी हो। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं आपके सामने करने लगा हूँ ना, वो बहुत ही मजे की चीज है। ओके, अगेन इंस्पायर्ड बाय अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आपने छठी क्लास में पढ़ी होगी, जब अलजेब्रा आपने शुरू किया था, उसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, हाँ? ऐसा, एक ऐसा वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल इज ए मेमोरी जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, और वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना, इसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, अब आपने रेडी रहना, मैं आपको बुलाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं ना एक बड़ा मजे का काम करना, ठीक है, एंड से वेरी अटेंटिव। ठीक है, ऑल राइट, मैं ना इधर वेरिएबल में जाता हूँ और यहाँ के ना जाता हूँ मेक न्यू वेरिएबल, और यहाँ पे रख देता हूँ लेट्स से एस। जैसे ही मैं एस करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए एक आपको ब्लॉक नजर, इसका नाम क्या है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, आप चाहें तो एस की वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेट उठाओ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन करो, एस की वैल्यू को 1 कर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को सेट 1 कर दिया, मैं चलाऊंगा, अब देखें एस की वैल्यू कितनी हुई है, 1 हो गई है। मैंने इसको चलाऊंगा तो देखिए क्या वैल्यू हुई है, इसकी वैल्यू 1 हुई है। ठीक है, और बिल्ली सीधी हो। ठीक है, सो फार सो गुड, अभी तक जो मैंने कोड लिखा है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट, पर आप देखना मैं क्या मैं कहता हूँ कंट्रोल, कंट्रोल में क्या फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर का मतलब क्या है, हमेशा ये काम करते रहो। ठीक है, और अब मैं एक बड़ी लजीज चीज करने लगा हूँ। ओके, ऑलराइट, मैं पेन में गया, पेन डाउन कर दिया। ठीक है, ऊपर गया, फॉर एवर में आके मैं एक बड़ी मजे की चीज कर रहा हूँ, वो ये है मोशन मूव। जहां पर याद है हमने क्या किया था, 100 स्टेप, मूव तो मैं इधर लेके जाता हूँ, लेकिन वेरिएबल में गया और यहाँ से इस एस को उठाया और इसमें डाल दिया। तो ये क्या कर रहा है, मूव एस, की वैल्यू कितनी है, 1। ये कितना करेगा, ये एक, जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी वो उसमें देगा। ओके, ओके, तुम्हारा नाम क्या है, वाकई इधर देख रहा हूँ। ठीक है, रियल सरप्राइज है तुम्हें। ओके, तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ओके, नाउ लुक इट, मैं कहता हूँ मूव एस स्टेप। ठीक है, मूव एस स्टेप, रोटेट 90 डिग्री।
रोटेट 90 डिग्री। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? ये एक स्टेप चलेगा 90 डिग्री रोटेट करेगा, एक स्टेप चलेगा 90 डिग्री रोटेट करेगा। ऐसे है। तो एक्चुअली ये छोटा सा स्क्वायर बनाएगा। कितने बाय कितने का? 1 बाय 1, और वही बनाता जाएगा। तो लुक एट दिस, ये देखो, ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये है। वो देखो पिद्दू सा नजर आ रहा है आपको। होप कि ये पिद्दू सा नजर आ रहा हो। ये छोटा सा डॉट, ठीक है, ठीक है। मैंने वो कैरेक्टर छुपा दिया है, वरना एक्चुअली ये बार बार यही ड्राइंग कर रहा है। ठीक है? इसको मैं स्टॉप करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। एक काम और है, ठीक है। और वो काम ये है कि ना, वेरिएबल में जाते हैं और चेंज एस बाय 1 भी कर सकते हैं। 1 मिनट, फिर व्हाट विल हैपन? ओके, खामोश खामोश खामोश। तो एक काम मैं और भी करता हूँ, वही कलर वाला काम जो मैंने पहले किया था, तो साथ साथ मैं ये भी कर देता हूँ कि पेन में जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ चेंज पेन कलर बाय 1 एज वेल, जस्ट टू ब्यूटिफाई थिंग्स। ओके, अब मेरे फॉरएवर में क्या हो रहा है, थोड़ा तो गौर सुने। कहता है एफ स्टेप मूव करो, फिर कहता है 90 डिग्री रोटेट करो, फिर एफ में एक चेंज कर दो। 1 मिनट 1 मिनट, मुझे पता लग गया है कि आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है भैयों को। चेंज पेन कलर बाय 1, लेट्स ट्राई टू सी, आई मीन ऑन द बोर्ड ये क्या होगा। This is what it will going to be. From the beginning, it will move once here, 2 steps here, three, 3 steps here, 4 steps here, 5 steps here, 6 steps here, 7 steps here, 8 steps here, 9 steps here. What will going to be? It will going to make a rectangular file. और बाय द वे साथ साथ पेन का कलर भी चेंज करता जाएगा, ठीक है ना? लेट्स सी। Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? है ना? लवली, है ना? अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, और काम ये है, तो बाद आप क्लैपिंग बजा दीजिए, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अब मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने किया है 90 डिग्री पे रोटेट, है ना, बट इसके मैं 90 ना करूँ, 91 करूँ। नहीं चले 91 बात करते हैं, अबाउट 120, इट विल गोइंग टू मेक ए ट्रायंगुलर स्पाइरल। ठीक है, हम्म, ठीक है। और अगर मैं 120 की जगह 60 करूंगा तो क्या होगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं 30 करूंगा तो वो मेरे ख्याल में क्या बनेगा? आई थिंक वो 12 साइड होता है 60 में। वाह नाइस। ठीक है, ठीक है। 1 डिग्री करेंगे ना तो वो बड़ी कोई अजीब चीज बनेगी, देख ना, 0 पे तो वो हो जाएगा ना, वो बस स्ट्रेट लाइन बनेगी मेरा ख्याल। अगर 1 करेंगे ना तो ये करेंगे, सर्कल बनना चाहिए लेकिन ये बने, ये बाहर चला गया, क्यों बाहर चला गया? क्योंकि वो 1 डिग्री आपने किया ना तो वो 100 स्टेप करते जाता है, वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है ना। तो बी केयरफुल। फिर अगर आपने 100, अगर आपने 1 करना है ना, अगर आपने 1 करना है तो फिर आप ये जो चेंज एफ बाय किया है ना, छोटा करें, या 0.1 कर देते, ये रहे, नहीं वापस नहीं आए वो बात, और गया, ये रहे, तो बी भी बढ़ा है, 0.00 कर देते, ये ले, बी भी बढ़ाई, स्टेप ही कम किया ना, स्टेप भी कम किया ना, लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ा है।
मेरा ये ख्याल है कि इसको हमें 0.0 करना चाहिए, अभी भी बहुत ज्यादा। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम 0 से शुरू करते हैं, अब मजा आएगा। नहीं, असल में वो ये 1 से डिस्चार्ज हुआ है ना, ये 0 से डिस्चार्ज। और टर्न 0 डिग्री नहीं करना, टर्न हमने 1 डिग्री करना। अब नहीं, हमें कुछ ज्यादा स्लो हो गया। ओके, आई थिंक यू आर राइट, हमने इनिशियलाइज गलती की है। इनिशियलाइज इसको 0 से करना चाहिए था, तो ये अब ठीक होगा। 0.01 करते हैं। देख रहे हैं आप? ड्रॉ जस्ट स्लो है, बट दैट्स हाउ इट विल गोइंग टू मेक ए परफेक्ट सर्कल। ठीक है, ठीक है, बट दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज, इसको चेंज बाय 1 करते हैं, और डिग्री में जो चेंज करते हैं ना वो 89 करते हैं, या बल्कि 91। 91 का मतलब क्या है? वो जीरो रेट, कोई बात, तो 0 से शुरू करें, थोड़ा कम से शुरू करें। चेंज बाय 1 नहीं किया। कैन यू गेस व्हाट विल हैपन? मैंने 90 किया था। 90 वाज मेकिंग ए परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्पाइरल, है ना? वो क्योंकि 90 नहीं है, 91 है, थोड़ा आगे निकल जाएगा, है? तो वो कुछ ये बनाएगा। इज इट ब्यूटीफुल? मजे की बात, आपको ये लग रहा है ना कि ये रेक्टेंगल है, जो यूं 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 होता जा रहा है ना? इट्स लाइक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है ना? द सरप्राइज पार्ट इज, कैन यू गेस व्हाट विल 89 गोइंग टू डू? एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ब्यूटीफुल? है ना? मारन, आई होप, आई होप यू एंजॉयड इट, है ना? ये ना, इसके ऊपर बेस करते हुए हमने काफी मजे मजे की चीजें आपको बतानी है। अच्छा, मैं अब आखिरी चीज आपको बताता हूँ। तो आखिरी चीज ये है, प्लीज साथ साथ ना आप सेव करते जाइएगा। अब इसमें ये हुआ है कि ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपने ना एक काम करना है, ये जो आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया ना, इसका नाम रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका नाम है नहीं, इसका नाम क्या होना चाहिए? डिजाइन प्रिंटिंग, डिजाइन, ठीक है? अब देख, कभी कभी इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट हो जाए ना, तो फिर आपको फिर एक बार डाउनलोड करना चाहिए। और डाउनलोड, सेवन, इंटरनेट तो आ रहा है, ट्राई अगेन, हो गया सर, ठीक है? ट्राई अगेन करें तो हो जाएगा, ठीक है? तो डिजाइन है। अच्छा, बाय द वे, अब देखिए, मैंने फॉर एग्जाम्पल दोबारा चलाना हो जाके, तो मैं यहाँ जाऊंगा, और यहाँ देखेंगे तो जहाँ पे देखें आपको डिजाइन, ठीक है, ठीक है? देखेंगे असल में जब आप ये लिंक देते हैं ना, तो वो ये ओपन करता है, ठीक है? और यहां से हम चलाएंगे तो ये करेगा, ठीक है? उनको कोड नजर नहीं आता, उनको ये नजर आता है। ये बात सुनाए, अगर आपने कोड दिखाना है तो आप सी इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट कर देगा, ठीक है? ऑलराइट, कूल, यहाँ आ गए, ये आपने कोड लिखा हुआ है। अब मैं इसको भी डिस्कनेक्ट, ठीक है? अब मैं आपको, तो आपकी असाइनमेंट की जो है, मैं बता देता हूँ, 2-3 पार्ट्स हैं जो कि आपने इस वीक में करने हैं। एक तो आपने इस तरह के डिजाइन वगैरह बनाने हैं और डिफरेंट एंगल से खेलना है। बाय द वे, मजेदार बात है कि आप आगे वाले एंगल से खेलना, 210, 211, something which is not multiple of 360, so you will get so many amazing things, ठीक है? तो असाइनमेंट में आपको आपको होगा कि आपने कुछ पैटर्न ट्राई करने हैं, देखें कोई मजेदार मजेदार पैटर्न होंगे,
ठीक है, ऑलराइट। तो मैं आपके सामने ना, हाँ, वो सी प्रोग्रामिंग वाला अकाउंट है। रेजोल। अब मैं ना एक काम करता हूँ, और जस्ट मिनट। क्या था याद है? अ, एक मिनट खाओ। हम्म, बाहुबली याद नहीं। चलो मैं ना खुद बनाता हूँ। चलो ना मैं बताता हूँ आइडिया क्या था। आइडिया ये था कि ना हमने ना क्या करना है कि आपने ना अपने नाम के लेटर जितने कैरेक्टर लेने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल अली, तो आपने ना 3 कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अली प्रिंट कर लूँ, अली प्रिंट करने के लिए व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे ना एक फॉर एग्जाम्पल बिल्ली ले लेता हूँ, एक लेट्स से एप्पल ले लेता हूँ, और एक लेट्स से बैलून ले लेता हूँ। ठीक है, बट ये आइडिया, इसको मैं यहाँ रखूँ, इसको मैं यहाँ रखूँ, इसको मैं यहाँ रखूँ। ठीक है, इनका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, लेट्स से 50। ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। इसका भी साइज छोटा कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है ना कुछ हम सेट करते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वॉर से देखें, तो इसके एक्स वाई क्या है, ये 70 है और ये माइनस के ना सेट कर देते हैं, तो -100 कर देते हैं। ठीक है, इसका -100 है, इसका भी ये -100 कर देते हैं। ठीक है, और इसका एक्स हम 0 कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो हम है, बेसिक इसको हम बलून के एक्स को हम 100 पे ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं खुद कर रहा हूँ जस्ट टू चेक शो यू के आप इस तरह के कैरेक्टर्स रख सकते हैं। इसको हम -100 पे डालते हैं। ठीक है, ताकि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। और जो इसका y है वो कितना था, इसका y हम -100 कर देते हैं। इसका भी y -100 है, और इसका y जो है वो -100 है। ठीक है, बस ये आइडिया व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं ये चाहता हूँ ए अपना लेटर प्रिंट करे, फिर एल आए, एल अपना लेटर प्रिंट करे, फिर क्या है, आई आए अपना लेटर प्रिंट। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो लेट मी टेल यू हाउ इट विल गोइंग टू डू। तो हम ये चाहते हैं, अब मैं ना इस पे ना एक्सेस लेके आता हूँ। ठीक है, एक्चुअली एली प्रिंट करने के लिए हम ये चाहेंगे कि ये बेसिकली लेट्स से ए प्रिंट करेगा, लेट्स से यहां से लेकर, यहां से लेकर, तो यहाँ पे ए प्रिंट करेगा। ठीक है, एल प्रिंट करने के लिए हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा।
ठीक है। और आई के लिए फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ जाएगा। ठीक है। तो इससे कुछ कोऑर्डिनेट्स हों। मैं सिर्फ अभी आपको ए प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है। ए के लिए क्या करेंगे, तो हम चाहते हैं बिल्ली जाए पहले माइनस यहाँ पे, तो -200 जीरो पे जाए। हम करेंगे क्या, यहाँ पर इवेंट करेंगे, कहेंगे जब स्टार्ट होता है तो तुम एक काम करो, पहला काम क्या करो, पेन में जाओ, इरेज ऑल का। ठीक है। यानी पिछली अगर कोई ड्राइंग हुई हुई है तो वो खत्म हो जाए। और हम क्या करेंगे, ठीक है, नहीं अभी पेन डाउन नहीं कर, पहले वहां जाना है, फिर जाके पेन डाउन करना है, वरना क्या होगा वो वहां पे जाते हुए भी ड्रॉ करता जाएगा। आपने क्या करना है, खुद ही कह देना है पेन ऑफ कर दो। ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अच्छा तुम ऐसे करो यहाँ पर जाओ। ठीक है। यहाँ पर जाने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे मोशन, हम कहेंगे गो टू, और गो टू कहेंगे क्या जी, एक्स जीरो है, वाई -2 है। ठीक है। अभी तक मैं कोड देखूंगा तो ये करेगा, ओहो वाह सॉरी गलत हो गया, ये जीरो है नहीं, ये टू -200 है, और ये जीरो है। ठीक है। तो और बाय द वे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, ये थी ना, तो ये क्या थी, अच्छा मैं देखूं तो ये गो टू क्या था, -100 और -100। ठीक है। तो ये देख, ठीक है, यहां से उसने ड्राइंग शुरू कर दी। ठीक है। तो यहां जाके क्या करेगा, वो पेन डाउन करेगा। ठीक है। और अब इसने कहा जाना है, इसने जाना है यहां से लेकर यहां, जो इसका मिडल है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिडल कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, वो है गो टू माइनस -150, और एक्स के वाई कितना है 180। ये बात समझ, तो अगर आप इसे चलाएंगे ना तो ये देखिए, ये बात समझ। आप चाहें तो पेन में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूं तो इसकी पेन की साइज की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइज है, चेंज पेन साइज या सेट पेन साइज टू फॉर एग्जाम्पल 10 कर दे। ठीक है। तो अब अगर मैं करूंगा तो ये देखिए ये होगा। ठीक है। ये बात समझ। तो इस तरह हम चाहते ही हैं कि पहले क्या करें, असल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और हम कहते हैं ये ड्राइंग ना बड़े आराम आराम से करें। तो हम चाहते ही हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके वेट करें। ठीक है। तो ये पहले ए ड्रॉ करेगा, फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं। ठीक है। अब इसने वापस जाना है यहाँ पर, इसी में क्या होना चाहिए, -100 और जीरो। ठीक है। और फिर ये उठाया, डुप्लीकेट किया, और यहाँ पे कहा जाएगा, अब वो वापस में यहाँ जाना है। ठीक है। तो यहाँ जाने के लिए क्या करेगा, क्योंकि दरमियान ये यहाँ से उठा देना, यहाँ से, तो ये यहाँ में ये क्या कोऑर्डिनेट है, आप खुद जाके चेक कर लें। तो ये कोऑर्डिनेट बनता है यहाँ पे, यार यहाँ पे ना, ये कोऑर्डिनेट क्या बनता है, तकरीबन बनता है -170 105। वैसे आप खुद कैलकुलेशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मसला है, लेकिन मैं करूँ यहाँ पर जाके -170, और वाई कितना है जी 104 है, और यहां से हम जाते हैं यहां तक, है ना। फिर मैं चलाता हूँ क्या, ये कर दिया हमने। आप देखिए प्रॉब्लम, पहले हमें यहाँ पे पेन आप समझ, तो ये सारे इसने लेटर बाय लेटर ड्रॉ करना है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब ए ड्रॉ करेगा ना, यहाँ से आके दोबारा वापस सीधा यहाँ पर आना है। ठीक है। तो यहाँ वापस आएगा, तो ये तकरीबन 5-6 सेकंड में कोई काम करेगा, है ना। एप्पल का कोड लिख रहे हैं ना, एप्पल के कोड में भी बिल्कुल इसी तरह आपने स्टार्ट करना है, लेकिन अपने काम करना, एप्पल की जो इंस्ट्रक्शन होगी ना, उसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा, जितनी देर में ए लिखा जा रहा है। तो आप कैलकुलेट करें कि कितने कितने सेकंड में वो कंप्लीट कर रहा है, उतने सेकंड +1 जो है एहतियातन आप क्या करें, इसको वेट में लगाएं, यानी पहली इंस्ट्रक्शन की होगी वेट, बात नहीं। और फिर जो बलून होगा, बलून के लिए आप क्या कोड लिखेंगे, दोनों का प्लस करके आप कोई काम,
ये बात नहीं। तो इस तरह आपने सिक्वेंशली ये काम करना है और ये काम करना है। ये बात नहीं। तो आपकी असाइनमेंट के दो पार्ट है जो आपको बता रहा हूँ जिसमें आपने कम्युनिक में करने हैं। वो ये कि एक तो आपने अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है, और उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन देखनी है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ऊपर आपका नाम आएगा और नीचे आपका रोल नंबर आएगा। ठीक है। और इसको थोड़ा सा बेसिक नीचे ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। रोल नंबर भी।